करवाने का काम कर रहे हैं। इसमें जीवन रक्षक, आपातकालीन जीवन रक्षक उपकरण रहेंगे, उससे संबंधित दवाइयां रहेंगी, आपातकाल में भी गंभीर बीमारों का यहां इलाज किया जा सकेगा। ये नसलागंज के क्षेत्र के, केवल नसलागंज के लिए नहीं, पूरे क्षेत्र की जनता के लिए बहुत उपयोगी होगा। एक बात और मन में पीड़ा देती थी, विशेषकर मेरी बेटियों के, बहनों के लिए। वो बहनें जो गर्भवती होती है, बेटा बेटी को जन्म देने वाली होती है, प्रसूति के समय अगर बेटा बेटी को जन्म देते समय कोई कठिनाई आ जाए तो हम जानते हैं गाड़ियों में ले लेके भागना पड़ता है। भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, और कई बार अगर कोई ऐसी परेशानी आ गई तो जाने भी चली जाती थी। और इसलिए यह तय किया कि 11 करोड़ रुपए की लागत से एक 30 बिस्तरी अस्पताल अलग से मां और शिशु स्वास्थ्य, जिसमें प्रसूति वगैरह सब होगी, आधुनिकतम सुविधाएं होगी, बहनें बेटा बेटी को जन्म दे सकेंगी, और जरूरत पड़ी तो वहां ऑपरेशन भी किया जा सकेगा। सीजेरियन बच्चे होते हैं जिसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, ऑपरेशन करके बेटा बेटियों को जन्म देना पड़ता है ताकि मां का जीवन सुरक्षित रहे, तो उसकी भी पूरी व्यवस्था होगी। उसके लिए भी आज भूमि पूजन किया जा रहा है। ये जो भवन बनेगा, मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य भवन, इसके पश्चात एक ही स्थान पर बहनों से संबंधित जितनी जांचें होती सब जांचें होंगी, सारे इलाज होंगे, डिलीवरी और टीकाकरण जैसी सुविधाएं, क्योंकि कई टीके बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, आगे भविष्य में कोई बीमारियां ना हो। नसलागंज अस्पताल में ही प्रसूति वार्ड, जहां प्रसूति वार्ड में रखी जाएंगी, लेबर रूम बना रहे, और ऑपरेशन करके भी बेटा बेटियों का जन्म होना तो उसकी व्यवस्था भी होगी। जनरल वार्ड की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो जाएगी। इससे मेरे बहनों को निश्चित तौर पर बहुत लाभ होगा, और बच्चों को भी चाहे इलाज की आवश्यकता हो या कुपोषित बच्चों को सुपोषित करना हो, उसकी भी सब आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएगी। मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य भवन के अलावा भी यहां दवाइयां रखने का स्टोर, औषधि भंडार गृह, सामान वार्ड, ओपीडी, मुख्य द्वार, लिफ्ट, सभा कक्ष, कार्यालय, रेन हार्वेस्टिंग के साथ 4-4 F, G और H टाइप के क्वार्टर्स भी बनाए जाएंगे, जहां डॉक्टर्स स्टाफ रह सके। इससे निश्चित तौर पर डॉक्टर्स को, स्टाफ को भी काफी सुविधा होगी। मेरे बहनों और भाइयों, हमारी भरसक कोशिश है कि स्वास्थ्य से संबंधित समस्त व्यवस्थाएं हम नसलागंज, रहटी, बुधनी, साहेबगंज, बख्तरा, लाड़कुई जैसे कस्बों में भी उपलब्ध कराएं। आप जानते हैं कि 30 बिस्तरी अपना कोविड केयर सेंटर बुधनी में तैयार है। नसलागंज का अलग हमारा 20 बिस्तरी, रहटी का अलग है, बख्तरा में अलग व्यवस्था है, साहेबगंज में भी पर्याप्त इंतजाम किए। भगवान करे तीसरी लहर ना आए, लेकिन मेरा निवेदन है, मास्क लगा के रखें, दूरी बना के रखें, सावधानी रखें। यहां बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि मंच में सभी हमारे वरिष्ठ साथीगण मास्क लगा के बैठे, और नीचे भी बहुत व्यवस्थित ढंग से कोविड के नियमों का पालन करते हुए जनता बैठी हुई है।
सुविधाएं देने में हम कोई कसर नहीं रखेंगे। हम ये फैसला भी कर रहे हैं कि नसबतगंज का जो अभी 50 बिस्तर का अस्पताल है उसको 100 बिस्तर के अस्पताल के रूप में अपग्रेड किया जाएगा और समस्त आवश्यक सुविधाएं वहां और विकसित की जाएगी। हम तीसरी लहर के मुकाबले के लिए भी तैयार हैं। जागरूकता रही तो हम उसके प्रकोप को भयावह नहीं होने देंगे। लेकिन एक अपील आपसे है, नसबतगंज ब्लॉक में संकल्प लीजिए 100% वैक्सीनेशन का। बुधनी लगभग कगार पर पहुंच गया, मुझे बताया। एक बार वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं। कल तो ये खबर आई थी कि सबका हो गया, फिर भी उन्होंने कहा कि एक बार जरा हम एक एक घर देख लेते, कहीं रह नहीं गए हों।